एक साथ 11 लड़ाकू विमान, 1 घंटे तक पाकिस्तान में हड़कंप। जोधपुर एयरबेस पर इस धमक से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जरूर कांपा होगा। असल में 1 घंटे तक इन 11 लड़ाकू विमानों की आवाजें उसकी सीमा के पास गूंजती रही। इनमें राफेल, सुखोई 30 और तेजस जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान शामिल रहे। बड़ी बात यह है कि इस दौरान भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने राफेल, जबकि फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स के प्रमुख स्टीफन मील ने सुखोई 30 में को पायलट के तौर पर उड़ान भरी। हर एक्सरसाइज के साथ कुछ न कुछ बढ़ोतरी होती जाती है, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटिंग बढ़ते हैं। पिछले एक्सरसाइज के मुकाबले इस एक्सरसाइज में हमारे 4 फ्लीट्स पार्टेक कर रहे हैं। रफाल हैं, सुखोईज हैं, जैगुआर्स हैं और एलसीए भी हैं पहली बार। और हमारे साथ फ्रांस का टैंकर एयरक्राफ्ट भी है जो एमआरटीटी है। तो हर एडिशन में हम थोड़ा थोड़ा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते जाते हैं और एक्सपीरियंस इससे बढ़ता रहता है। असल में इन दिनों यहां भारत और फ्रांस की वायुसेना एक साथ अभ्यास कर रही है। ये अभ्यास 26 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 12 नवंबर यानी शनिवार तक चलेगा। इस सैन्य अभ्यास को गरुड़ 7 नाम दिया गया है। इसमें भारत के 250 जबकि फ्रांस के 220 जवान शामिल हैं। इसी अभ्यास के दौरान हवा में लड़ाकू विमानों में फ्यूल भरने की भी प्रैक्टिस की गई। This type of exercise, at the end of the week, we are able to understand each other during the flight. So this is very important. जोधपुर एयरबेस काफी पुराना है और इसे पश्चिमी सीमा का सबसे अहम एयरबेस माना जाता है। इस वजह से युद्धाभ्यास के लिए जोधपुर को चुना गया। वैसे दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये 7वां अभ्यास है। सबसे पहला युद्धाभ्यास 2003 में ग्वालियर वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया था। Overall, I think it would have been a proud moment for both the services to host the chiefs for this exercise today, and also a proud moment for the Indian Air Force because the chief of the French Air and Space Force flew in a Su-30 MKI of the Indian Air Force. इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के पायलट एक दूसरे से काफी कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के पायलट काफी समय से राफेल उड़ाते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बारे में वो भारतीय पायलटों को काफी बारीक जानकारियां दे सकते हैं। जैसे जब लड़ाकू विमान 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हो तो उसमें कैसे आसानी से फ्यूल भरा जा सकता है। नंबर 1 है इंटरऑपरेबिलिटी और लर्निंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। फ्रेंच एयर स्पेस फोर्स भी रफाल उड़ाते हैं, काफ़ी सालों से हैं। उन्होंने कुछ प्रैक्टिसेस एस्टैब्लिश किए हुए हैं पिछले 10-15 साल में। तो इस तरह के एक्सरसाइजेस से हमें मौका मिलता है उनसे सीखने का कुछ, कि किस तरह से यूटिलाइज करते हैं इस जहाज को। और इंटरऑपरेबिलिटी के बारे में जब बात करें, कितनी आसानी से हम लोग, फॉर एग्जांपल हमारे पायलट्स अभी फ्रेंच टैंकर के साथ रिफ्यूलिंग करा सकते हैं। तो इस तरह की हर एक एक्सरसाइज में कुछ न कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है और हमारे इस एक्सपीरियंस को बढ़ावा देते हुए हमारी क्षमता भी बढ़ती होगी। एक तरफ जोधपुर एयरबेस पर भारत हवा में फ्रांस के साथ मिलकर नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो दूसरी ओर अगले हफ्ते ही अमेरिका उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास के लिए आने वाला है। यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की साजिशों का सामना करने के लिए भारत ने हर तरह से अपनी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।